हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम। ठीक है ना। आइए समझते हुए डायग्राम क्या होता है। ठीक है ना। आइए ध्यान से देखते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, समझते हैं क्या होता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को सबसे पहले बताया था यूलर। यूलर ने बताया था वेन डायग्राम क्या होता है। ये एक स्विस के मैथमेटिशियन थे। ठीक है ना। ये स्विस किसी ने बताया था कि वेन डायग्राम क्या होता है। ठीक है ना। लेकिन इन्होंने इसको अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाया था। तो इसके बाद एक थे जॉन वेन। इन्होंने इसको अच्छे से डिफाइन किया था वेन डायग्राम को। इन्होंने इसको यूलर या जॉन यूलर वेन डायग्राम बोलते हैं। वेन डायग्राम बोलते हैं। ठीक है ना। तो इन्होंने इसे बताया था कि हम लोग इसमें सेट को, एक होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हम लोग उसको हमेशा रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना। तो आइए समझते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है पहले। ठीक है ना। आइए देखिए, आप लिखता हूं मैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट बहुत ध्यान समझिएगा। एक ऐसा सेट जिसमें हम सारे सेट को आराम से कंटेन कर पाते हैं। मतलब एक बड़ा सेट लेंगे, उसके अंदर हम लोग बहुत सारे सेट को रख सकते हैं, तो उस सेट को क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। बात क्लियर है? आइए देखते हैं एग्जांपल से। इसका लिखा डेफिनेशन, अ सेट कंटेन एवरी सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ठीक है ना। एक सेट जब सारे सेट को आपस में कंटेन करता है तो वहां पे यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है ना। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। सेट ए में हम लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है। एक सेट बी लेते हैं हम लोग, वहां पे 5 6 7। एक सेट सी लेते हैं हम लोग, वहां पे 7 8 9 10। अगर पूछा जाए कि इन सब का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो एक लिखेंगे U, कर्ली ब्रैकेट में इन सारे सेट को एक साथ कंबाइन कर देंगे, तो 1 2 3 एंड सो ऑन 10 तक। मतलब इन सारे एलिमेंट को एक सेट में रख देंगे तो वहां क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। बात क्लियर? ये होता है हम लोग का यूनिवर्सल सेट। जब एक सेट बहुत सारे सेट को आपस में कंटेन कर ले, उसे क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है। अब देखिए क्या हम लोग का यूनियन सेट क्या होता है। यूनियन सेट आइए समझते हैं इसको क्या होता है। इसमें यूनियन सेट बहुत ध्यान समझिएगा। हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन सेट। हम लोग इसको हमेशा U से भी नोट करते हैं। किससे? U से। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई सेट A दिया है यहाँ पे। ठीक है ना। A B C D। एक सेट B दिया हम लोग यहाँ पे, C D E और F। अगर हमसे कोई पूछे कि इसका यूनियन सेट क्या होगा, ठीक है ना, तो यहां लिखेंगे A यूनियन B इज इक्वल टू, इन सारे एलिमेंट को एक सेट में रख देंगे, A B C D E और F। ठीक है आगे बच्चों, देखो यहाँ पे C और D कॉमन दिख रहा है, हम इसको एक ही बार यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग सेट में पढ़ चुके थे कि सेट के एलिमेंट आपस में रिपीट नहीं होते हैं, तो हम लोग उसको एक से ज्यादा बार नहीं लिख सकते हैं, एक ही बार उसको यूज करेंगे यहाँ पे।
ठीक है, तो होगा ए यूनियन बी। अब इसका मतलब क्या होता है यूनियन का, ऐड करना। क्या होता है, ऐड करना, मतलब किसी भी दो सेट को आपस में कंबाइन करके ऐड कर देना, क्या होता है, ए यूनियन बी होता है। अब देखो ध्यान से, अगर हमको इसका बनाना हो वेन डायग्राम, तो सबसे पहले एक बनाएंगे रेक्टेंगल, ये हम लोग होता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। और इसमें हम लोग सेट ए और बी को लिखेंगे यहाँ पे, तो सेट ए। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे सी और डी दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो सेट ए और एक सेट बी का कुछ पोर्शन क्या होगा, कॉमन होगा। तो मान लो कॉमन पोर्शन क्या है, सी और डी, यहाँ आप लिख दो सी और डी बीच में, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, तो सी और डी कॉमन है। तो देखो इन दोनों सर्कल का कॉमन पार्ट ये दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे सी और डी लिख दिए। अब देखो ए और बी, ए में है तो यहाँ पे ए और बी, ई और एफ यहाँ है तो ई और एफ यहाँ पे, तो ये हम लोग होता है ए यूनियन बी, ठीक है ना। इसका रफ डायग्राम इस तरह बनता है कुछ, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी, ये यूनियन सेट ए और बी। तो ये पूरा पोर्शन हम लोग क्या हो जाएगा, ब्लैक से कर देते हैं, ये हम लोग चल जाएगा पूरा, ये पूरा पोर्शन। ये हम लोग क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से ए यूनियन बी को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सबको बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोग इस तरह से यूनियन सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल होता है यू। इसको रीड करते हैं ए यूनियन बी, क्या रीड करते हैं, रीड लिख लो इसको, रीड ए यूनियन बी, क्या करते हैं, ए यूनियन बी, ठीक है ना। इसका मतलब होता है ऐड करना, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल ले लो। तो जैसे मान लीजिए कोई सेट ए दिया है यहाँ पे, ए बी सी, एक सेट बी दिया हम यहाँ पे पी क्यू आर, एक सेट सी दिया हम लोग यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। हमसे पूछ रहा है ए यूनियन बी, दूसरा पूछ रहा है बी यूनियन सी, और तीसरा पूछ रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है ना। यहां लिख लो इफ देन फाइंड, क्वेश्चन दिया है इफ ए इक्वल टू ए बी सी, सेट बी इक्वल टू पी क्यू आर और सेट सी इक्वल टू 1 2 3। तो हमको फाइंड करना है ए यूनियन बी। पहले सेट ए लिखिए यहाँ पे, ए कॉमा बी कॉमा सी, और सेट बी लिख लीजिए यहाँ पे पी क्यू और आर। हमको चाहिए ए यूनियन बी, ध्यान लिखो ए यूनियन बी। अब हम इन दोनों सेट के एलिमेंट को एक साथ एक सेट में रख देंगे, तो ए कॉमा बी कॉमा सी पी क्यू और आर, तो हम लोग क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। सबको बात क्लियर है। तो इसको आप लोग खुद करिएगा, ठीक है। यहां मैं लिख दे रहा हूं बी यूनियन सी सॉल्व इटसेल्फ, ये आप लोग को घर पे ट्राई करना है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, इसमें क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो हम इन तीनों सेट के एलिमेंट को एक साथ एक सेट में पुट कर देंगे, तो ए बी सी पी क्यू आर 1 2 और 3, तो हम लोग हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हम लोग इस तरह से इसके अलजेब्रिक ऑपरेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग हो गया यूनिवर्सल सेट और उससे कुछ एग्जांपल, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
चलिए अब इसमें हम होता है इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। क्या होता है इंटरसेक्शन, इसको भी समझते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स या सेट्स कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सेट्स कर लीजिए यहाँ पे। चलिए बहुत ध्यान से समझिए क्या होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। इसका मतलब होता है कॉमन लेना। जब किसी भी सेट में कोई एलिमेंट कॉमन होता है तो क्या होता है वहां पे ए इंटरसेक्शन बी का यूज होता है। हमारे यहाँ पास कोई दो सेट दिए हैं ए और बी, इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरसेक्शन सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरसेक्शन। ये यू है उसको हम लोग उल्टा करते हैं, ठीक है ना, तो हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरसेक्शन इस तरह से। लेट्स सपोज मेरे पास कोई सेट ए है, ए बी सी डी ई, और एक सेट बी दिया हम लोग यहाँ पे सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है। दो सेट दिए ए और बी, आराम से पूछेगा कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ठीक है ना, बहुत ध्यान समझिएगा। पूछेगा ए इंटरसेक्शन बी, तो हम लोग देखेंगे इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या दिख रहा है। इन दोनों सेट में जो एलिमेंट कॉमन होगा वही हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या कॉमन दिख रहा है, सी डी ई, देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा सी कॉमा डी कॉमा ई, ये हम लोग क्या ए इंटरसेक्शन बी हो गया। इसका मतलब होता है कॉमन लेना। क्या होता है कॉमन लेना, बात क्लियर है कि हम लोग का ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ठीक है। आइए इसको देखते हैं, इसका हम लोग कैसे बनाएंगे वेन डायग्राम, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे ये लोग हो गया यूनियन सेट, यूनिवर्सल सेट वाला, ठीक है। फिर यहाँ पे ए लिखो और यहाँ पे सेट बी लिखो। यहाँ देखो कॉमन दिख रहा है सीरीज, हम यहाँ पे कॉमन पोर्शन यूज किए, तो ए और यहाँ पे बी, यहाँ पे सी डी और ई, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है तो हम लोग यहाँ पे कॉमन पोर्शन में सी डी लिख देंगे। बचा क्या हम लोग का ए बी यहाँ पे बचा, और यहाँ पे एफ जी एच, एफ जी और एच। ये जो दिख रहा है बीच का पोर्शन, ये होता है हम लोग का ए इंटरसेक्शन बी। इसका देखो रफ डायग्राम, ये होता है इसका रफ डायग्राम। यूनियन सेट ए और बी, तो ये जो पोर्शन आप लोग को दिख रहा है ये कॉमन पोर्शन, यही होता है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सबको बात समझ में आ गई होगी कि ये लोग होता है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये सब नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आइए इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, इफ सेट A इक्वल टू 1 2 3 4, सेट B इक्वल टू 3 4 5 6 7, और सेट C इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। कि हम लोग हम लिख दिया यहाँ पे ए बी और सी तीन से। हमसे पूछ रहा है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीसरा
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है, आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। अब देखिए यहां पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी, क्या लिखिए ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ए और बी में क्या कॉमन दिख रहा है हम लोग को, 3 और 4 दोनों में कॉमन दिख रहा है, क्या क्या हो जाएगा 3,4। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा देखो कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बताओ इन तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है। इन तीनों में देखो 3,4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, और कोई दिख रहा है नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 3,4 यहाँ भी हो जाएगा 3,4। अब तीसरा देखिए यहां कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब कि पे निकाल लो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा 3,4, फिर यहाँ पे यूनियन सी वाला 1 2 3 4 5 10 तक। तो यहाँ क्या हो जाएगा तीसरे का ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू, इन सबको एक साथ कर लीजिए, क्या होगा सबको एक साथ एक सेट में कंटेन कर दो। यहाँ क्या हो जाएगा सेट में 1 2 3 एंड सो ऑन 10 तक। तो ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो ये हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ द सेट होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए फिर आता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस of two sets। अब बहुत ध्यान से सोच के, ठीक है ना, लेट सपोज लेट ए एंड बी टू नॉन empty set, then a minus b is, अब देखो इसका मीनिंग क्या होगा a माइनस बी का, ठीक है ना, a set contain only set A but not set B, मतलब कि ऐसा सेट, ठीक है ना, सेट का तो वहां केवल A में हो B में ना हो, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, इस उदाहरण में कुछ एलिमेंट हो, ठीक है ना, अ सेट कंटेन एलिमेंट कर लो, एलिमेंट्स ओनली सेट A बट नॉट B, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पे सपोज करता हूँ सेट A लेता हूँ मैं यहाँ पे 1 2 3 4 और एक सेट B लेता हूँ लोग यहाँ पे 3 4 5 6, ठीक है। अगर हमसे पूछे कि A माइनस B क्या होगा, बहुत ध्यान समझिएगा, पूछ रहा है A माइनस B, इसका मीनिंग क्या हुआ कि A के ऐसा एलिमेंट जो केवल A में हो B में ना हो, ठीक है ना। मतलब सेट A का ऐसा एलिमेंट जो केवल सेट A में हो बट B में नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का, देखो ध्यान से, इन A और B दोनों सेट में A के ऐसे कौन से एलिमेंट है जो केवल A में है B में नहीं है। देखो यहाँ पे 3 और 4 हम लोग के A में भी है B में है, तो हम इसको लेंगे, इससे ये दोनों कैंसिल, बचा क्या 1 और 2, तो 1 2 क्या होगा A माइनस B का सॉल्यूशन हो जाएगा, तो 1 2। बात क्लियर है। अगर यहाँ पूछता B माइनस A, तो सेट B के ऐसे एलिमेंट जो केवल सेट B में हो बट A में ना हो। देखो यहाँ पे 3 और 4 A में भी है B में भी है, तो ये कैंसिल, 5 6 केवल B में है A में नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 5 6। तो ये हम लोग होता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सबको बात क्लियर है। इसका देखो वेन डायग्राम,
बनाया फिर दूसरा सेट, ये हम लोग का सेट हो गया। फिर यहाँ पे सेट ए और सेट बी, ठीक है। अब देखो 3 4 कॉमन है तो यहाँ लिखो 3 4, 3 और 4, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 5 6, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग होता है जो केवल ए में हो बट बी में ना हो। तो ए में केवल 1 2 है और बी में 3 4 है, दोनों में। तो हम इसको कट कर देंगे यहाँ से, तो ये पूरा पोर्शन क्या बन जाएगा हम लोग का, ये हम लोग बन जाएगा a माइनस बी। इसका रफ डायग्राम कुछ इस तरह बनता है, मैं बनाता हूं यहाँ पर डायग्राम। सेट ए सेट बी यूनियन सेट, ठीक है। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन जो केवल ए में है, जब हम लोग इसमें आएंगे तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो केवल ए में उसको लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का ये पूरा पोर्शन, ये हम लोग क्या हो जाएगा a माइनस बी। अगर यहाँ पूछता है b माइनस ए, तो उसका डायग्राम कुछ ये बनेगा, b माइनस ए के लिए हम लोग इस तरह लिखेंगे, सेट ए सेट बी, ये a और b, तो ये पोर्शन क्या होगा हम लोग का b माइनस ए, ठीक है। तो इस तरह हम लोग डिफरेंस ऑफ टू सेट को रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम के थ्रू, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर दीजिए। चलिए इसके बाद देखिए आप लोग, इसमें होता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। क्या होता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसको बहुत ध्यान से समझिए, इसका मीनिंग क्या होता है मैं लिख दूंगा यहाँ पे। ए ये होता है सिमेट्रिक सिंबल, ए सिमेट्रिक बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन b माइनस ए। मतलब हम लोग a और b का डिफरेंस निकालेंगे, a माइनस बी और b माइनस ए, फिर दोनों के यूनियन होगा क्या होगा हम लोग का a सिमेट्रिक b होगा। बात क्लियर है, मतलब इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए देखते कैसे होते हैं। एक सेट हमने a लिया यहाँ पे 1 2 3 4, एक सेट हमने b लिया यहाँ पे 3 4 5 6 7 8। चलिए हमको चाहिए a सिमेट्रिक b। फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ये हम लोग का यूनियन है सिंपल। आइए देखते हैं, तो a डेल्टा b कितना होगा हम लोग का। अब बताओ a माइनस बी कितना है, जो केवल a में हो बट b में ना हो। तो एक यहाँ देखो 1 और 2 केवल a में है, 3 4 दोनों में दिख रहा है, तो 3 4 को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 यूनियन। अब बताओ b माइनस ए, जो केवल b में हो बट a में ना हो, तो क्या है 5 6 7 8। बताओ से क्या होगा a सिमेट्रिक b कितना होगा हम लोग का, इन सबको एक साथ कर दो 1 2 5 6 7 और 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो दोनों में कॉमन हमने उसको छोड़ दिया है, ठीक है ना। ध्यान देखो जो यहाँ कॉमन पोर्शन दिख रहा है 3 और 4 को इसमें सेट में कंटेन नहीं है। तो जब वेन डायग्राम बनेगा तो हम लोग कॉमन पोर्शन को छोड़ के बाकी पूरा क्या हो जाएगा हम लोग का ए सिमेट्रिक बी। देखे यहाँ पे यूनियन सेट, सेट ए सेट बी, ए और बी मिल गया। तो कॉमन पोर्शन नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे कॉमन पोर्शन नहीं है, तो उसको छोड़ के बाकी सब क्या हो जाएगा हम लोग का चलो क्या हो जाएगा ए सिमेट्रिक बी।
सिंपल देख लीजिए, तो ये हम लोग क्या है a माइनस बी, ये क्या होता है हम लोग का, ये होता है हम लोग का a माइनस बी, ये हम लोग क्या होता है b माइनस ए। तो हम इन सबको एक साथ तो किए हैं, बस इसको छोड़ के ये हमने लोग क्या लिया, यूनियन लिया है a डेल्टा b, तो ये हम लोग क्या मिल जाएगा a डेल्टा b। ठीक है ना, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसमें हम आता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द सेट। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द सेट ऑफ द सेट। अब देखो ध्यान से इसका मीनिंग क्या होता है। जब हम लोग किसी भी सेट को यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं, क्या मिलता है हम लोग को, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द सेट मिलता है। ठीक है ना, जैसे मान लो लेट सेट ए, हमने एक सेट लिया ए, ठीक है ना, हमने लिया 1 2 3 4, हमने लिया यूनिवर्सल सेट 1 2 किसको से देंगे 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर पूछेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ए, पूछेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए या सेट ए कर लीजिए आप, सेट ए, तो ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है a डैश और ac, और इसका मीनिंग होता है हम लोग का u माइनस ए। ठीक है, ये लोग क्या होता है u माइनस ए होता है, तो यहां निकाल लो a डैश और ac इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। चलिए अब इसका मीनिंग क्या होगा, u के ऐसे एलिमेंट जो केवल u में हो a में ना हो, तो देखो 3 4 u में भी है a में भी है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, बचा क्या 5 6 7 8 9 10, क्या होगा हम लोग यहाँ पे 5 6 7 8 9 और 10। इसका डायग्राम लिख लीजिए, इस तरह बनेगा डायग्राम। ये हम लोग का यूनिवर्सल सेट हो गया पूरा, ठीक है, ये हम लोग का सेट ए हो गया, तो सेट ए को छोड़ के बाकी पूरा क्या हो जाएगा हम लोग का कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट हो जाएगा। ये हम लोग क्या हो जाएगा u माइनस ए, या लिख लीजिए a डैश और ac। ठीक है, तो हम लोग का कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट हो गया। नोट कर लीजिए यहाँ पे, नोट कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा ए होता है, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, क्या होगा a डैश का, इसका मतलब क्या हो जाएगा u माइनस ए डैश, बताओ क्या होगा, u हम लोग का ये पूरा है, उसे हम लोग a डैश माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या मिलेगा हम लोग यहाँ पे 1 2 3 मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाएगा हम लोग का a हो जाएगा। बात क्लियर है, तो इसे आप नोट कर लीजिए, तो a डैश कितना होगा a होगा, नोट कीजिए आप इसको। चलिए इसके बाद हम लोग आता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, देखिए ये क्या होता है, जब कोई भी दो सेट बिल्कुल डिफरेंट हो, मतलब कि उन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन न दिखे। बात क्लियर है, देखिए
क्या होगा, ए और बी दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट, ठीक है ना। नो कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट इन सेट्स, इन टू सेट्स। इसे डायग्राम को जिससे बनेगा वेन डायग्राम, ये ए हो गया, ये बी हो गया, दोनों अटैच नहीं होंगे बस, ठीक है ना। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। बात क्लियर है, नोट कर लीजिए आप लोग इसको, ठीक है। इसमें कुछ थ्योरम्स है ना, उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।